हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर किसी पेशेंट में मुंह का कैंसर हो चुका है तो मुंह के कैंसर को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो मुंह का कैंसर किसी को भी हो सकता है, खास करके जो लोग 50 साल के ऊपर जिनकी उम्र है और जिनको टोबैको की या फिर गुटखा पान मसाला खाने की काफ़ी लंबे समय से आदत है, स्मोकिंग की आदत है, तो इन सभी तरह के लोगों में मुंह का कैंसर हो सकता है। तो अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उससे आप घर में भी इस मेडिकल कंडीशन को पहचान सकते हो, लेकिन इसको डायग्नोस करने के लिए आप डॉक्टर को दिखा करके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो डॉक्टर्स को दिखाने से पहले या फिर टेस्ट कराने से पहले ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देख करके आप घर में भी डायग्नोस कर सकते हो कि मुंह का कैंसर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में थोड़ा आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह में कोई ऐसा सोर या फिर कोई ऐसा जख्म बना हुआ है जो काफ़ी लंबे समय से है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो भी एक कैंसर हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह का अगर सोर है और वो काफ़ी लंबे समय से है जो कि रिफ्रैक्टरी है, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशन में ये माउथ कैंसर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन हो सकता है, इसलिए आपको आपके कैंसर सर्जन को एक बार दिखा लेना चाहिए। इसके बाद अगर आपको आपके मुंह के अंदर कोई लंप या फिर कोई सॉलिड मास जैसा फील होता है पालपेट करने के बाद, तो उसको लंप ऐसे बोलेंगे। तो इस तरह से लंप होना या फिर मुंह के अंदर कोई वाइट स्पॉट बना हुआ होना या फिर कोई रेड स्पॉट बना हुआ होना जो कि काफ़ी लंबे समय से है और ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी एक तरह का कैंसर की निशानी हो सकती है। इस कंडीशन में भी आपको आपके कैंसर सर्जन डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखा लेना चाहिए। इसके साथ साथ उस पेशेंट में चेहरे के ऊपर दर्द होना या फिर कान के अंदर, मुंह के अंदर या फिर गले के अंदर दर्द होना, ये भी कुछ लक्षण है जो कि उस पेशेंट में मुंह के कैंसर की वजह से हो सकते हैं। इसके बाद जो लक्षण होता है वो होता है डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग या फिर पेन्स ड्यूरिंग सॉलोइंग। मतलब अगर वो पेशेंट खाना खाता है तो उस पेशेंट को खाना निगलते वक्त गले के अंदर दर्द महसूस होता है और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो ये भी एक लक्षण कैंसर का, मुंह के कैंसर का हो सकता है। इसी के साथ साथ मुंह के अंदर अल्सर बन जाना, मुंह से बदबू आना या फिर मुंह के अंदर रेड और वाइट कलर की या फिर वाइट कलर की प्लेक्स, कुछ पैचेस जैसे मुंह के अंदर बन जाना, ये भी कुछ लक्षण हैं जो कि माउथ कैंसर के पेशेंट में देखे जा सकते हैं। किसी किसी पेशेंट में मुंह के अंदर जो सोर्स या फिर जो अल्सर्स बन जाते हैं उनको अगर आप हाथ लगाओगे तो वहाँ पे नमनेस महसूस होती है। मतलब वो पेशेंट वहाँ पे हाथ लगने के बाद अपने खुद के टच को भी महसूस नहीं कर पाता, इसको नमनेस ऐसे बोलते हैं। तो किसी पेशेंट में उन सोर्स को हाथ लगाने के बाद या फिर उन वाइट प्लेक्स को हाथ लगाने के बाद मुंह के अंदर महसूस नहीं होता। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कि मुंह के अंदर अगर कोई प्लेक्स बनी हुई है, कोई सोर या अल्सर बना हुआ है, वहाँ पे टच करने के बाद उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मुंह के अंदर अल्सर के ऊपर बहुत ज़्यादा टच करने के बाद दर्द होना या फिर कोई सेंसेशन ही ना होना, इन दोनों भी कंडीशन में पेशेंट को माउथ अल्सर हो सकता है। इसके बाद उस पेशेंट को बीच बीच में खांसी आना और गले के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग होना, सूजन होना, ये भी कुछ लक्षण हैं जो कि गले के या फिर मुंह के कैंसर के अंदर उस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से मुंह के कैंसर को ठीक से डायग्नोस करना है तो फिर उसके लिए आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी करने के लिए आपको किसी अच्छे कैंसर सर्जन के पास जा कर के दिखाना पड़ेगा। तो बायोप्सी करने के बाद ही मुंह का कैंसर है या फिर नहीं है, इसको ठीक से कंफर्म किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है। अभी हमने जो सिम्टम्स की बात की, ये सिम्टम्स होने का हर बार ये मतलब नहीं होता कि उस पेशेंट को मुंह का कैंसर ही है, ठीक है। तो मुंह का कैंसर जैसे लक्षण, जैसे अभी हमने बात की, ऐसे लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर को मिल करके इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और बायोप्सी करा लेनी चाहिए। तो आज हमने शॉर्ट में इस वीडियो में बात की कि मुंह का कैंसर किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से पहचान है, इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।